गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग वर्णन किए। श्री चक्रवर्ती महाराज अवधेश जी ने महर्षि श्री विश्वामित्र जी से उनके आगमन का कारण जब पूछा तब उन्होंने यह कहा कि राजन, मुझे असुर समूह बहुत पीड़ित करते हैं, इसलिए मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूं। आप अनुज के सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दीजिए, जिससे ये दोनों असुरों को संहार करेंगे और हमें सनाथ कर देंगे। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, ये दोनों भाई निश्चरों को, असुरों को समाप्त करेंगे और भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार लेकर के असुरों का संहार कार्य प्रथम प्रारंभ करते हैं। असुर मारी आपहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। तो असुरों को मारना यह अवतार का एक मुख्य प्रयोजन होता है। अनंत अवतार के कारणों में से कारण ये भी होता है कि असुरों का संहार करना। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि निशिचर वध मैं हो सना था। जैसे महर्षि ने श्री राम जी को मान किया, वैसे ही श्री चक्रवर्ती जी का मुख मंडल मुरझा गया। श्री चक्रवर्ती जी बड़े दुखी हो गए। यह देख करके श्री विश्वामित्र जी ने कहा, देहो भूपमन हर्षित तजहु मोह ज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन्हें कहा अति कल्याण, इन्हें कहा अति कल्याण। हे भूप, मन से हर्षित होकर के मोह और अज्ञान को परित्याग कीजिए तथा मैंने जो मांग किया है उसको आप पूरा कीजिए। आप जब मेरी मांग को पूरा करेंगे तो इसमें आपको धर्म और सुजस होगा और आपके इन पुत्रों को कल्याण होगा। इनका अति कल्याण। देव भूप मन हर्षित, राजन प्रसन्न मन करके दीजिए, मोह और अज्ञानता को त्याग दीजिए। आप में पुत्र के प्रति मोह है, पुत्र के संदर्भ में आप अज्ञान है। इस मोह अज्ञानता को छोड़िए और प्रसन्न मन से मुझे दीजिए। आपको इसमें धर्म प्राप्त होगा। लोग कहेंगे कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी को देने के लिए वचन दिया था, तो उन्होंने पूरा किया।
इससे आपका धर्म होगा और आपके पुत्र के द्वारा जो कार्य होंगे, जैसे कि असुरों का संहार, यज्ञ की रक्षा, अभी मुख्य रूप से यही तो दिखा रहे हैं महर्षि, लेकिन इसके साथ साथ और भी कार्य होने हैं। तो उन कार्यों के होने से आपको सुजस प्राप्त होगा। राजन, इनका अति कल्याण, आपके इन पुत्रों को कल्याण प्राप्त होगा। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, कल्याण का मतलब इसका है विवाह से, अर्थात इनका विवाह होगा। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्री चक्रवर्ती जी जिस समय में सप्तवेदी बाण का अभ्यास कर रहे थे, उसी समय में इनसे अनजान में श्रवण कुमार का वध हो गया और उस हत्या के कारण महाराज को पाप लग गया। इसलिए महाराज के धर्म और सुजस में कमी आ गई, ऐसा लोग कहते हैं। और इतना ही नहीं, इसके आगे भी लोगों ने कहा, इसीलिए श्री महाराज मिथिलेश जी ने श्री चक्रवर्ती जी को नहीं बुलाया है। तो इस संदर्भ में जो इसका समाधान है उसको आप श्रवण करें। श्रवण कुमार के मरे हुए बहुत वर्ष बीत चुके हैं। जब उस समय में महाराजा श्री चक्रवर्ती जी कुमार अवस्था में ही थे, विवाह नहीं हुआ था, ये उस समय की घटना है। और ये सत्य है कि अनजान में श्रवण कुमार की हत्या हो गई, उनका वध हो गया, लेकिन इनको ब्रह्म हत्या लगी है, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है। श्रवण कुमार ने श्री चक्रवर्ती जी से कहा, राजन, आप इस बात को लेकर के चिंता न करें कि मैंने एक ब्राह्मण कुमार को मारा है। मेरी माता शूद्र कुल से है, मेरे पिताजी वैश्य कुल से है, इसीलिए मैं ब्राह्मण नहीं हूं। स्पष्ट किया है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने श्रवण कुमार से कोई बात छुपाया नहीं और नहीं उनके पिताजी से छुपाया। इसीलिए इनको उस प्रकार से पाप लगा हुआ मानना उचित नहीं है। साथ साथ श्रवण कुमार के पिताजी ने उनको श्राप भी दे दिया है, यह भी सत्य है। अब रही बात कि श्री जनक जी ने इनको नहीं बुलाया है, इसके संदर्भ में समाधान यह है
कि पहले तो यह समझना चाहिए कि स्वयंवर में महाराजा श्री जनक जी ने किनको किनको बुलाया था। तो महाराजा श्री जनक जी ने किनको किनको बुलाया था, पहले इस बात को समझना चाहिए। तब हम इस प्रकार से महाराजा श्री चक्रवर्ती जी पर कुछ कहना है। रामायण में वर्णन है कि श्री जनक जी महाराज ने किसी राजा को बुलाया नहीं था, बल्कि सभी को स्वयंवर से अवगत कराया था। सभी राजाओं के पास यह संदेश गया था कि जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है। महाराजा श्री जनक ने अपनी पुत्री श्री सीता जी के लिए, श्री सीता जी के विवाह के लिए धनुष को प्रण में रखा है। जो भी कोई उस धनुष को तोड़ेगा वही श्री सीता जी के पति होगा। इस प्रकार से महाराजा श्री जनक जी ने संदेश करवाया था। और इस बात को महाराजा श्री जनक जी ने बड़ी सभा में कहा कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन खाना। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन खाना। हमने जो प्रतिज्ञा की है उसको सुन सुन करके आप सब लोग आए। ऐसा उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बड़ी सभा में कहा। तो इस बात को समझे बिना यह कह देना कि महाराजा श्री जनक जी ने श्री दशरथ जी को बुलाया ही नहीं था, यह उचित नहीं है, अनुचित है। अब रही बात कि श्री चक्रवर्ती जी जनकपुर क्यों नहीं गए, तो इसका उत्तर यह है कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज और श्री जनक जी महाराज में मैत्री भाव है, मित्र भाव है। पूर्व काल में यह दोनों वंश एक ही वंश था, इसलिए दोनों में बड़ा मधुर संबंध है, मधुर प्रेम है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने अपने उस पुत्र कामदृष्टि यज्ञ में महाराजा श्री मिथिलेश जी को बुलाया था और वे आए नहीं थे। जनकपुर में जो स्वयंवर हो रहा है, जो धनुष यज्ञ हो रहा है, उसमें जाने का मतलब यह हुआ कि विवाह की कामना से गए। विवाह किया जाता है पुत्र प्राप्ति हेतु। महाराज श्री चक्रवर्ती जी के 4 पुत्र हैं और वैसे भी और
श्री जनक जी महाराज से मधुर संबंध है, उनकी बेटी अर्थात मेरी बेटी है। इसीलिए श्री चक्रवर्ती जी को वहां पर जाना उचित नहीं लगा। किसी ने यह पूछा कि ठीक है, श्री चक्रवर्ती जी को जाना उचित नहीं लगा क्योंकि उनकी बेटी अपनी बेटी बद है, अपने पुत्र को भेजे होते। इसका समाधान यह है कि श्री चक्रवर्ती जी के विचार में उनके पुत्र अभी बड़े सुकुमार हैं और धनुष भारी है। उस धनुष को उठाना श्री चक्रवर्ती जी के विचार में मेरे पुत्र के बस की बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्रों में से किसी को नहीं भेजा। तो इन सभी बातों को समझे बिना यह कह देना कि महाराज जनक ने सब राजा को बुलाया, श्री अवधेश जी को नहीं बुलाया, यह बिल्कुल है। कहीं भी जब कोई आयोजन होता है, कोई उत्सव होता है, तो उसके निमंत्रण दो तरीके से दिए जाते हैं। एक, विशिष्ट लोगों के पास आमंत्रण कार्ड लेकर के पहुंचा जाता है और सविनय निवेदन किया जाता है कि कृपा करके आप इस उत्सव में पधारें और हमारे ऊपर अनुग्रह करें। और दूसरा निमंत्रण ये होता है कि जैसे अब तो निमंत्रण का एक जो व्यवस्था है वह बदल गई है। पहले होता था कि ध्वनि प्रसारण यंत्र जैसे कि लाउड स्पीकर द्वारा प्रचार किया जाता था, अथवा जैसे कि रेडियो स्टेशन से है, टीवी स्टेशन से है, और अब तो बढ़िया संसाधन हो गया मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उसके द्वारा लोग प्रचार करते हैं। तो इसको भी निमंत्रण ही कहा जाता है। लेकिन जो एक विशेष लोगों के पास कार्ड लेकर पहुंचा जाता है, उनको आमंत्रित किया जाता है, तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाती है क्योंकि ये विशेष रूप से हमारे मेहमान है। और एक जो सामान्य निमंत्रण जो गया है, अब आप आइए तो अच्छी बात है, ना आइए तो कोई बात नहीं, आए तो आपका स्वागत है। उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है, रहने, बैठने और खाने। तो महाराजा श्री जनक जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मैंने किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बुलाया है। सत्योपाख्यान में ऐसा वर्णन है कि व्यक्तिगत रूप से महाराजा श्री जनक ने महर्षि विश्वामित्र जी को बुलाया था, ये सत्य है। और विश्वामित्र जी को इसलिए बुलाया था कि श्री जनक जी को स्वप्न में आदेश हुआ था भगवान शिव का कि आप धनुष को प्रण में रखो, धनुष जो तोड़ेंगे वही सच्चिदानंद ब्रह्म होंगे, और उन्हीं की शक्ति है श्री सीता जी, उन्हीं ब्रह्म के साथ श्री सीता का विवाह होगा। यह श्री शंकर भगवान ने श्री जनक जी को स्वप्न में कहा था। इसीलिए महाराजा श्री जनक जी ने श्री विश्वामित्र जी को बुलाया था कि वे ब्रह्म का पहचान करेंगे। उस समय के सबसे बड़े तपस्वी, सबसे बड़े सामर्थ्यवान और सबसे बड़े तेजस्वी ब्रह्म को परखने वाले महर्षि विश्वामित्र जी। संयोग ऐसा बना, मिथिलेश जी का भाग्य इतना बड़ा उदित हुआ कि जिनको बुलाया कि ब्रह्म को परखेंगे, वही महापुरुष ब्रह्म को लेकर ही आए। और महाराज मिथिलेश जी ने प्रथम नजर में ही श्री रघुनाथ जी के ब्रह्म तत्व को परख लिया, समझ लिया
दूसरे पर उनके द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया। तो इन सभी बातों को समझना चाहिए। वस्तुतः महाराजा श्री अवधेश जी से श्री विश्वामित्र जी महाराज धर्म सूरज का प्रलोभन दे रहे हैं, जिससे कि प्रसन्नता पूर्वक पुत्र मोह को परित्याग करके और मेरे साथ विदा कर दे, मुझे दे दे। इसलिए कहा धर्म सूरज प्रभु तुमको इन्हें कहा अति कल्याण। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दूते कुम्भिलानी, हृदय कंप मुख दूते कुम्भिलानी। सुनि राजा अति अप्रिय वाणी। महाराजा श्री चक्रवर्ती जी ने अति अप्रिय वाणी। आप अपने पुत्र को हमें दे दीजिए, यह वाणी अति अप्रिय है। हृदय कम, महाराज का हृदय कांपने लगा, हृदय में कंपन हो गया। मुख दूती कुम्भिलानी, मुख की दूती माने कांति, श्री कुम्भिलानी माने उदास हो गई, मुरझा गए। महाराज एकदम से सुखा गए, स्तब्ध रह गए। कुछ क्षण के लिए सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, श्री चक्रवर्ती जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मैंने बुढ़ापे में पुत्र प्राप्त किया है और बुढ़ापे में जब पुत्र प्राप्त होता है तो उस अवस्था में पुत्र के प्रति बड़ी ममता हो जाती है। यह लोक रीति भी है। छोटे पुत्र पर पिता की बड़ी ममता होती है। माता पिता उनके प्रति बड़ी ममता रखते हैं। श्री चक्रवर्ती जी के मन में यह विचार आ रहा है कि महाराज ने मांगा कि तो मेरे प्राण को मांग लिया है, और प्राण ही नहीं अपितु प्राण के जो नाथ हैं उनको मांग लिया है। जिस प्रकार से प्राण के बिना शरीर मुर्दा माना जाता है, वैसे ही मैं इनके बिना जीवित कैसे रहूंगा। मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। पुत्र का मांगना यह अति अप्रिय वाणी है। इसलिए हृदय कांप गया है, मुख की दूती माने कांति कुंभला गई है, अर्थात महाराज श्री ही हो गए, शोभा ही हो गए, एकदम से विह्वल हो गए।
महाराज जी सोच सोच करके एकदम से विफल होते चले जा रहे हैं। श्री कैकेयी ने महाराज से श्री राम जी के लिए वर मांगा। महाराज एकदम से इतने व्याकुल हो गए कि वे बिल्कुल मूर्छित से हो गए। एकदम से विवरता आ गई शरीर में, मानो बिजली तार वृक्ष को समाप्त कर दिया। तो श्री राम जी का मांगना महाराज के लिए बहुत कष्टदायक है। अर्थात जब कोई श्री राम जी का मांग किया, जैसे महर्षि विश्वामित्र जी ने कैकेयी माता ने, महाराज के लिए बहुत दुख होता है। हृदय कंप मुकुट उदित विलानी, महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने बहुत धैर्य धारण करके कहा, चौथे पन पायौ सुत चारि, चौथे पन पायौ सुत चारि, विप्र वचन नहीं कहेहु विचारी, विप्र वचन नहीं कहेहु विचारी। चौथे पन पायौ सुत चारि। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं, हे महाराज, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए। चौथे पन जहां पुत्र प्राप्ति की आशा ही नहीं थी, युवावस्था में संतान प्राप्ति की आशा रहती है, और चौथे पन में संतान प्राप्ति की आशा समाप्त हो जाती है। जहां पुत्र प्राप्ति की कोई आशा नहीं थी, वहीं मैंने 4 पुत्र पाए। आप विद्वान हैं, वेद पाठी भवेद विप्र, वेदज्ञ हैं आप, परंतु आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा है। विप्र वचन नहीं कहेहु विचारी, हे ब्राह्मण, आप विचार पूर्वक वचन नहीं कहे। अब आप जरा विचार करिए, महर्षि विश्वामित्र जी महाराज एक गरिमा जो थी, वह यहां तक आ गई। एक जो गरिमा थी वह गिरती हुई यहां तक आ गई। महर्षि विश्वामित्र जी महाराज अपने आश्रम में थे, तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, ये महामुनि थे। फिर इसके बाद जब उन्हें यज्ञ के लेकर के चिंता हुई, राष्ट्र के हित में चिंता हुई, तब एक राजा के पुत्र के स्थिति में आ गए। राजा के पुत्र का एक गाय करने में चिंता कर, और जब
लेने के लिए अध्याय जी पहुंच गए तो मुनि पद पर आ गए। जब श्री चक्रवर्ती जी महाराज का सम्मान प्राप्त किया, एक बार फिर से गोस्वामी जी कहना पड़ा ये मुनिवर है। उनके हृदय बड़ी खुशी हुई। और इसके बाद जब महर्षि विश्वामित्र जी ने मान किया तो अब विप्र हो गए। इस प्रकार से इनकी गरिमा गिर दी गई। एक बड़ा सुंदर संदेश है महर्षि विश्वामित्र जी की चरित्र से कि जब हम विश्व कल्याण के लिए कामना करते हैं और विश्व कल्याण के लिए, विश्व हित के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी प्रतिष्ठा पर दृष्टि न रखें, हम अपनी महिमा पर दृष्टि न रखें। हम ऐसा न सोचें कि हम तो इतने बड़े महात्मा हैं, इतने बड़े महाराज हैं, हम उनके पास कैसे जाए। सो नहीं, यदि उपकार करना हो, उपकार की भावना हो तो अपने बड़प्पन का अहंकार को परित्याग करना चाहिए। क्या महर्षि विश्वामित्र जी को विप्र कहने पर बुरा लगा? नहीं। उन्होंने जब श्री चक्रवर्ती जी के हृदय में जो श्री राम जी के प्रति प्रेम है, उस प्रेम को देखा है तो बड़ी प्रसन्नता हुई, मन खुश हुआ है। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। सीधे शब्दों में भी इनको ये कहा जाए तो ये होगा कि श्री विश्वामित्र जी मांगने पर अविचारी ब्राह्मण हो गए, अविचारी ब्राह्मण रह गए। इस प्रकार से यहां तक इनकी गरिमा घटी है। जो अपनी गरिमा को नीचे करके आगे बढ़ता है, उन्हीं को भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उन्हीं के द्वारा विश्व का कल्याण होता है। ये भी ध्यान रखना चाहिए। बड़े बन करके घर बैठे रहो, उससे लोगों का उपकार नहीं होने वाला है। अच्छा, श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं कि महाराज मैंने चौथे परम पुत्र को प्राप्त किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन है। बालकांड के 20वें सर्ग में श्री चक्रवर्ती जी ने कहा, महाराज खष्टी वर्ष सहस्राणि, खष्टी वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिकः। हे कौशिक मुनि, 60,000 वर्ष की आयु के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। 60,000 वर्ष की आयु बीतने पर पुत्र की प्राप्ति हुई। खष्टी वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिकः। और आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक वृद्ध पिता को अपने पुत्र पर कितनी ममता होती है। आपने कहा कि मैं चाचन आयु में पुत्र हुई, आप मांगने आए तो मांगने की वस्तु मांग लीजिए। आपने 2 पुत्र को मांग किए हैं तो मैं भी 2 अक्षर से संबंधित उन सबका नाम दे रहा हूं जो आप मांग सकते हैं।
मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देऊं आज सरोसा मांगहु भूमि धेनु धन कोसा सर्वस देऊं आज सरोसा भूमि मांग लीजिए, धेनु गौ मांग लीजिए, धन संपत्ति मांग लीजिए, कोष माने खजाना मांग लीजिए। आप इन चारों में से एक मांगिए, दो मांगिए अथवा चार मांगिए। सर्वस्व देव आज सहर्षा, आज सहर्षा माने प्रसन्नता पूर्वक मैं सब कुछ दे दूंगा, सर्वस्व दे दूंगा। महाराज, मैंने जो प्रार्थना किया है कि यही कारण आपको तुम्हारा कहो सो करत न लाभ पारा, तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा और शीघ्र पूरा करूंगा, परंतु मांगने वाली वस्तु नहीं। कोई भी महात्मा किसी दाता के द्वार पर यदि जाए और वे उनकी प्रशंसा करें, दाता जब उससे मांगने के लिए कहें तो वे यदि कह दे कि आप अपने बेटे को दे दीजिए, चाहे वह जितना बड़ा दाता क्यों न हो, वह बेटे के नाम सुनकर के तो बिल्कुल मना ही कर देगा कि नहीं, हम धन का दान कर रहे हैं, पुत्र का नहीं। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा भूमि मांग लीजिए। अच्छा, पहले महाराज ने भूमि का नाम लिया क्योंकि राजा की दृष्टि भूमि पर ही रहती है, राजा की दृष्टि भूमि पर रहती है, अपने राज्य की सीमा पर रहती है। भगवान श्री राम जी ने सुबेर पर्वत पर अपने मित्रों से, अपने मंत्रियों से पूछते हैं कि चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है, आप लोग बताइए। महाराज सुग्रीव कहते हैं सरकार, चंद्रमा में भूमि की छाया है। तो किसी ने यह जानना चाहा, पूछा महाराज सुग्रीव से कि आपको चंद्रमा में भूमि की छाया कैसे दिखाई? महाराज सुग्रीव ने यही कहा कि मैं राजा हूं, और राजा की दृष्टि जहां तक जाती हो, राजा उन सभी को अपने राज्य की सीमा ही मानता है। चंद्रमा में भूमि की छाया था, ये चंद्रमा तक मेरा राज्य है, इसीलिए मैंने कहा ससीमा प्रकट भूमि के जाए। और बाकी में सबका अलग अलग विचार है, और विचारों का अभिप्राय यह है कि जो जैसे होते हैं उनको उसी प्रकार से संसार दिखता है। तो श्री चक्रवर्ती जी ने कहा मांगो भूमि, आप भूमि मांग लीजिए। आप बताइए मैं भूमि कितना आपको दूं? और यदि आप कहेंगे कि मैं थोड़े भूमि से क्या करूंगा, मैं आपको संपूर्ण भूमि दान करूंगा, संपूर्ण भूमि दान करूंगा।
ढेरों दूंगा। यज्ञ करने में धन की आवश्यकता होती है, मैं आपको धन दूंगा, धन ले लीजिए। और आपको ऐसा लगे कि थोड़े धन से मेरा यज्ञ नहीं होगा, तो मैं पूरा खजाना आपको सौंप दे रहा हूं। महाराज, इन सबको देने में मुझे किंचित दुख नहीं होगा, किंचित मलान नहीं होगा। मैं सामान्य प्रसन्नता पूर्वक आपको दूंगा। और महाराज, यज्ञ की रक्षा की बात है तो मेरे सुकुमार पुत्र को छोड़ दीजिए, घर में रहने दीजिए, मैं चलता हूं, मुझे ले चलिए, मैं चलता हूं। और यदि आप ऐसा मानते हैं कि तुम्हारे जाने से तुम्हारा प्राण चला जाएगा, तो महाराज मैं आपके यज्ञ के लिए अपना प्राण भी देने को तैयार हूं। भूमि धाम धेनु कोसा के साथ साथ देह प्राण दे प्रिय कछु नाही सोनि देऊ निविषय गवाही देह प्राण दे प्रिय कछु नाही सोनि देऊ निविषय गवाही सोनि देऊ। देह प्राण से प्रिय कछु नाही, देह और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। सो माने वह भी अपनी देह, अपना प्राण एक निमेष में अर्थात एक पल में मैं आपको दे दूंगा। देह प्राण के प्रिय कछु नाही सो मुनि देव निमिष एक माही, एक पल में मैं आपको प्रदान कर दूंगा, दे दूंगा। देह और प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमार गावी। श्री हनुमान जी ने रावण से कहा कि अपनी देह सभी को प्रिय है, चाहे वो मनुष्य हो अथवा देवता हो, असुर हो तथा पशु हो, पक्षी हो, कीड़े हो, सभी को अपनी देह प्रिय है। सभी को अपनी देह उसी प्रकार से प्रिय है जैसे अपनी देह हमें प्रिय है, ये समझना चाहिए। देह सबको कितनी प्रिय है, जैसे अपनी देह हमें जितनी प्रिय है। लोग कहते हैं जान है तभी जाना है। अरे भैया, जब शरीर रहेगा तभी तो संसार रहेगा। इसीलिए बीमार होने पर, रोग होने पर यह शास्त्रीय आदेश है कि उपचार कराना चाहिए और उसमें कहीं कृपणता नहीं करनी चाहिए। लोग
शरीर को स्वस्थ करने के लिए धन की चिंता नहीं, चाहे कितना धन खर्च हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं करती, क्योंकि शरीर रहेगा तभी तो धन का उपयोग होगा। धन किस काम का? तो देह सबको प्रिय है और देह से प्रिय कोई और वस्तु नहीं है, शरीर से प्रिय कोई वस्तु नहीं है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सभी शर्तें स्वीकार करने को तैयार हो जाते हैं। डॉक्टर जो ही कहेंगे आपको इसे रहना पड़ेगा तभी आप स्वस्थ रहोगे, अच्छा साहब इसे रहेंगे, देखो इसी प्रकार से खाना पड़ेगा, ठीक है साहब इसे खा लेंगे, हम स्वस्थ रहे। और देह से भी अधिक प्रिय कौन है? कहा प्राण। कभी कभी ऐसा होता है कि शरीर के किसी अंग में सड़न शुरू हो जाती है, जिसको इन्फेक्शन कहते हैं, और इस प्रकार की बीमारी होती है कि डॉक्टर कहते हैं कि आप इस अंग को नहीं कटवाओगे तो जिंदा नहीं रहोगे, मर जाओगे। क्या आज्ञा है, अनुमति है तुम्हारा काम में काटो? तो तुरंत लिख कर देता है बस आपने काम काटो। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राण सबसे अधिक प्रिय है। देखो भाई ये काम दोनों काम करवाना पड़ेगा, काटो हाथ भी कटवाना पड़ेगा, वो भी काटो, मैं जिंदा रहूंगा, हाँ जिंदा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संपत्ति की ममता हटा दी जाती है, परिवार की ममता हटा दी जाती है, और प्राण को रखने के लिए शरीर की ममता हटा दी जाती है। हम सब प्राण कटवा देते हैं, देह प्राण से प्रिय कर सुनाई। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं सरकार संसार में देह प्राण से प्रिय कुछ है ही नहीं, मनुष्य को यदि सर्वाधिक कुछ प्रिय है तो वह है शरीर, और शरीर के बाद प्राण। बहुत समय नहीं मिलता है, 2022 लाख चल रहा है, बिकने वाला है, और 20 से 21 की घटना से हम लोग परिचित हैं, जब उस महामारी का दौर चल रहा था। उसमें देह प्राण से प्रिय का चुना ही कि तमाम प्रमाण दिखाई दे रहे थे। जब उस महामारी कोरोना काल में पता चला कि उनको कोरोना हो गया और मृत्यु हो गई कोरोना से, तो भले ही वह जितने प्रिय रहे हो, परंतु उस काल में वह उनको छूना नहीं। अरे वे तो मर ही गए, हम क्यों छू करके? बहुत सी बातें सुनने को मिली समाचार के माध्यम से, और कुछ दृश्य तो देखने को मिला जब किसी विशेष कारण से सरोजनी के तट पर जाना हुआ। तो बताइए, एम्बुलेंस में शव को लाया गया है, परिवार के एक दो सदस्य कोई है ही, वो बेचारा दूर से रो रहा है। तो कहने का भाव यह है कि देह प्राण से प्रिय का चुना है, चाहे जितने बड़े प्रिय रहे हो, कोरोना काल में मरने पर उनके प्रति वह प्रेम नहीं देखा जा रहा था, फिर अपनी देह और अपने प्राण दिखाई दे रहे। तो देह प्राण से प्रिय का चुना ही सोमन देव में से कमाही। श्री चक्रवर्ती जी कहते हैं महामुनि, मैं एक निमेष में, एक पल में अपना शरीर प्राण दे दूंगा। महाराज श्री चक्रवर्ती जी दानी है, दानी है,
इसलिए कहते हैं मानो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहुआज सहरोसा। महाराज शूरवीर है, इसलिए कहते हैं देव प्राण में प्रिय कछु नाही, सो मुन देव निविषे कमाही। क्योंकि दानी और शूरवीर के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, दानी का आओ और कृपनाई होई की खेम कुशल रौदा। दानी में कृपणता नहीं होती है और शुद्धता में वीरता में अपने शरीर और प्राण की चिंता नहीं होती है, वही खेम कुशल रौदा है। सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई। महाराज सब सुख मारे चारों पुत्र मुझे प्राण के जैसे प्रिय है। ऐसा न हो कि महाराज श्री भरतदास जी को शत्रुघ्न जी को मान करते, इसलिए महाराज ने पहले स्पष्ट कर दिया कि चार पुत्र जो मैंने प्राप्त किए हैं चारों मुझे प्राण की तरह प्रिय है, प्राण के जैसे प्रिय है। और जहां तक श्री राम जी की बात है, महाराज राम जी तो प्राण के भी प्राण है, इसीलिए राम देव नहीं बने गोसाई। चक्रवर्ती जी के महाराज के शब्द का संभाल है। ऐसा नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा ना, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने अपनी लाचारी दिखाई, अपनी विवशता दिखाई और कहा ये गोसाई माने दिलों के स्वामी हैं आप समझ सकते हैं मेरी इंद्रियां किस प्रकार से व्याकुल हो गई है। ये गोसाई श्री राम जी को देते नहीं कर पा रहा है, राम देव नहीं बने गोसाई। सब सुख प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। सभी पुत्र प्राण की जैसे श्री राम जी को देते नहीं कर पा रहा है। श्री राम जी तो प्राण के प्राण है, प्राण के जीव के जीव, सुख के सुख राम। राम प्राण प्रिय जीवन जी। श्री राम जी को देते नहीं कर पा रहा है। महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने से कैकेयी से उस वक्त कहा जब उन्होंने श्री राम जी के लिए वर मांगा, तो कहा कि रानी तुम यदि कहो मैं अपना सिर इसी क्षण काट करके तुम्हें प्रदान करता हूं। मांग मात्र अब ही देव तो मैं तुम्हें अभी इसी क्षण अपना सिर दे दूंगा। महाराज
को देने में मुझे बहुत क्लेश हो रहा है। सिर मांग तो क्यों दे देता हूं, आपको श्री राम जी को देने में क्या आपत्ति है? कहा श्री राम जी को दे देने से मैं बहुत तड़पूंगा, इतना तड़पूंगा कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राम विरह जनि मानसी मोह, विरह में मुझे मत मारो, तड़पा करके मत मारो। तो कहने का भाव यह है, महाराज का प्राण श्री राम जी में बसा हुआ है। श्री चक्रवर्ती जी ने मनु शरीर में वरदान मांगा है, मीना मम जीवन तुम्हारी अधीना। जिस प्रकार से मणि के बिना सर्प की दशा होती है, पानी के बिना मछली की दशा होती है, वही दशा मुझे प्राप्त हो। महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री वशिष्ठ जी के सहयोग से श्री राम जी को प्राप्त तो कर लिया, महाराज श्री चक्रवर्ती ने दे भी दिए, लेकिन महाराज वैसे ही व्याकुल बने रहे जैसे कि मणि के बिना सर्प व्याकुल रहते हैं। जब जनकपुर में महाराज श्री चक्रवर्ती जी ने श्री राम जी को प्राप्त किया, गोस्वामी जी ने ये कहा कि सुत ही अदाय दुसहतु कमेते, सुत ही अदाय दुसहतु कमेते, मृतक शरीर प्राण जनु भेंट, मृतक शरीर प्राण जनु भेंट। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि श्री राम जी को देते नहीं पा रहा है। महाराज आप श्री राम जी को यज्ञ की रक्षा में ले जाना चाहते हैं, असुरों से युद्ध कराना चाहते हैं, और मेरा राम अभी युद्ध के लायक नहीं है, अभी तो बहुत भोला भाला है, बहुत सीधा है। अभी मेरे राम ने तो भी असुर को देखा भी नहीं है, असुर को देखते ही आपको डर जाएगा। वैसे ही मेरा राम असुर को देख करके जीवित नहीं रह पाएगा। असुर बड़े भयानक, बड़े क्रूर, बड़े दुष्ट होते हैं। निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ निश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। ध्यान दीजिएगा, काव्य की रचना में एक ही पंक्ति में दो बार कहाँ शब्द का प्रयोग किया जा रहा हो तो समझना चाहिए कि बहुत बड़े अंतर का संकेत कर रहा है वह शब्द। संस्कृत की श्रुति है द्वापो शब्दो, द्वापो शब्दो महादंतर सूचियता, द्वापो शब्दो महादंतर सूचियता। दो बार क शब्द का, क शब्द का प्रयोग हो, वहां पर महान अंतर समझना चाहिए। कहाँ कुंभज, कहाँ सिंधु अपारा। कहाँ धर्मपुर से ऊंचाई कटोरा, कहाँ से आनंद मृदुरात किशोरा,
सुंदर सुखस्या, कहाँ सुंदर सुख परम सुख। महाराज आप स्वयं विचार करें, कहाँ असुर, कहाँ असुर, निश्चर, जो अति माने अतिशय घोर, भयानक, कठोर हृदय वाला, क्रूर स्वभाव वाला, दुष्ट प्रकृति वाला। आप मेरे पुत्र को देखिए, आपको दया नहीं आ रही? क्या मेरा लाभ असुरों से सामना करने लायक है? आपको नहीं लगता है कि तुम जा जाए? इतना सुंदर पुष्प का मुरझाना आपको अच्छा लगेगा? आप महात्मा हैं, आप विचार करें, कहाँ सुंदर सुख और परम किशोरा। अभी तो परम किशोर अवस्था के हैं, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। उन 16 वर्षों में रामो राज्य लोचन, उन 16 वर्षों में रामो राज्य लोचन। कहाँ सुंदर सुख परम किशोरा। गोस्वामी जी कहते हैं, सोनी निर्भरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सोनी निर्भरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध करना पड़ता है। ये प्रसंग श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में पढ़ने लायक है, बहुत क्रोध होने किया है। श्री वाल्मीकि जी के अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी में कहते हैं, बाबा क्रोध नहीं कीजिए। क्यों? कहा ज्ञानी मुनि है, हृदय से खुश हो गए। सुनेंद्र पर गिरा प्रेम रस सानी, प्रेम रस में सनी हुई राजा की गिरा माने वाणी सुन करके ज्ञानी मुनि ने हृदय में हर्ष माना, हृदय में आनंद माना, खुशी माना। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उस प्रसंग से इस प्रसंग को कैसे समन्वय करना चाहिए, इसका उत्तर ये है। गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा ज्ञानी मुनि ज्ञानी है, अर्थात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र जी महाराज जो क्रोध किए हैं वह केवल दिखावा क्रोध, ऊपर से। जैसे माता पिता अपने बच्चों पर क्रोध करते हैं, वह दिखावा क्रोध होता है, ऊपर का, हृदय का नहीं होता है। वैसे ही बाबा ज्ञानी मुनि है, ऊपर से दिखावा क्रोध के डरवाने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, हृदय से तो प्रसन्न हुए कि वाह, भाई मानना पड़ेगा कि चक्रवर्ती जी का प्रेम है। सुनेंद्र पर गिरा प्रेम रस सानी, राजा की गिरा माने वाणी प्रेम रस में सनी हुई है, इसलिए ज्ञानी मुनि सुन करके हर्षित हुए, आनंदित हुए, और इसीलिए ज्ञान की शोभा है। वह ज्ञान शोभनीय होता है। कौन सा ज्ञान? जो ज्ञान प्रेम को स्वीकार कर लेता है, प्रेम को अपना लेता है, वह ज्ञान शोभनीय हो जाता है। जो ज्ञान प्रेम को नहीं स्वीकारता है, वह ज्ञान शोभनीय नहीं होता है। सोहराम प्रेम बिनु ज्ञान कर्णधार बिनु जीवी जल जान।
श्री विश्वामित्र जी महाराज के हृदय में खुशी है, ऊपर से रोष है। श्री रामचरितमानस जी ने हृदय की खुशी को कहा और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ने जो प्रकारों से उसको कहा है। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा। ब्रह्मर्षि श्री वशिष्ठ जी की ओर देखा। श्री वशिष्ठ जी समझ गए श्री विश्वामित्र जी क्या चाहते हैं। श्री विश्वामित्र जी चाहते हैं कि श्री वशिष्ठ जी आप इनके गुरु जी हैं। मैंने इनसे कहा कि देहो भूप मन हर्षित तदेहो मोहाज्ञान, मोहाज्ञान का त्याग दीजिए। लेकिन मोह अज्ञान को कोई त्याग नहीं सकता। मोह अज्ञान को तो गुरु जी ही भगा सकते हैं। बंदा पद करने कृपा से मुनरूप हरि महामोहता पुण्य दास वचन रवि करनी कर। गुरु जी ही मोह अज्ञानता को नष्ट करते हैं। कोई अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने विचार से यदि अज्ञानता मोह को दूर करना चाहे, बड़ा कठिन काम है, नहीं हो पाता है। मोह का निवारण तो गुरु जी करते हैं। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठ आप इनके गुरु जी हैं, आप अपने चेले की अज्ञानता को, मोह को भगाइए, दूर कीजिए। तब श्री वशिष्ठ जी को स्मरण आया कि अब मुझे गुरुत्व को प्रकट करना पड़ेगा। तो श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज क्या किए, चक्रवर्ती जी का हाथ पकड़ लिए और कहा इधर और एक कोने में ले गए, एक कोने में ले गए और फिर वहां ले जाकर के समझाना शुरू किया। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, निर्वसंदेह नाश कर पावा, निर्वसंदेह नाश कर पावा। तब श्री वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से महाराज श्री चक्रवर्ती जी को समझाया है और गुरु जी ने समझाया है। तो निर्वसंदेह नाश कर पावा, महाराज संदेह को नष्ट, महाराज का संदेह नष्ट हो गया। महाराज ने स्वयं यह अनुभव किया कि मेरा संशय दूर हो गया, क्योंकि महामोह का पुण्य का सुवचन रवि। श्री विश्वामित्र जी जो चाह रहे हैं, गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज बिल्कुल उसी अनुरूप श्री चक्रवर्ती जी को समझा दिए। श्री चक्रवर्ती जी के संशय का निर्मूलन हुआ, मोह भंग हुआ और श्री राम तत्व का बोध हुआ। फिर श्री राम जी को देने को तैयार हो गए, क्योंकि गुरु तत्व ही ईश्वर तत्व को बोध कराता है और तब जीव को विशेष रूप से आनंद और संतोष प्राप्त होता है। तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी को देने को तैयार हैं। जिस प्रकार से श्री राम लक्ष्मण को हृदय से लगा करके ध्यान दिया, अभी आपने सुना कि किसी कोने में ले गए, इसलिए कहना पड़ा क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि श्री चक्रवर्ती जी बुलाए अपने पुत्रों को। इसका मतलब है गुरु जी कोने में ले गए और गुरु जी समझा दिया, तो वहीं से श्री चक्रवर्ती जी ने इशारा किया श्री राम जी लक्ष्मण जी को, बेटा इधर। और श्री राम जी लक्ष्मण जी आए तो दोनों को पहले हृदय से लगाए और हृदय से लगा करके जैसा गुरु जी ने उनको समझाया था उस प्रकार से अपने पुत्र को महाराज ने समझाते हुए और फिर महर्षि विश्वामित्र जी को सुपुर्द किया है। और श्री
स्वर्ग को लेकर के जैसे प्रस्थान करेंगे, यह प्रश्न आगे हम लोग श्रवण करेंगे। यही प्रत्यायन करते हैं, श्रवण करते हैं। श्री भगवान श्री राम नाम की कथा बजाय संत भगवान